हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, हमने पीछे वाले क्लास में संख्याओं के बारे में जाने थे और एक सूचना आप लोगों के लिए कि क्लास 10th का ये न्यू बैच है जो हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। तो ऑफलाइन में तो ऑफलाइन सेंटर पर चलता है, ऑनलाइन आप लोगों के लिए अब रेगुलर वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी दिक्कत था वो सारा प्रॉब्लम अब खत्म हो चुका है, तो इसीलिए आप लोगों को अब रेगुलर वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोगों को इत्मीनान से एकदम तैयारी करना है। बस अब कहीं भी घूमना फिरना आप थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको अच्छे अंक लाना है तो जैसे देखिए, क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है और 12th वाले बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, बहुत खुश भी है। तो उन सब का भी वीडियो हम आप लोगों के पास जरूर शेयर कर देंगे। तो फिलहाल आप लोग मन से पढ़िए, आप लोग के लिए भी खुशी का दिन आएगा जो अगले साल है, यानी 24 में। और हाँ, आप लोग एक ग्रुप में जुड़ जाइए। हम आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं जो जिस पे आप सबको जुड़ना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे उस पर जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी अगर जुड़ जाएंगे तो आप ही के लिए फायदा होगा, क्योंकि हम कुछ भी देते हैं तो उस ग्रुप में भेजते हैं। तो जब तक आप नहीं जुड़िएगा तब तक आपके पास कैसे पहुंचेगा कोई भी चीज। तो इसीलिए आप जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9661384456 इस ग्रुप पर मैसेज कीजिए। आप जो भी क्लास के स्टूडेंट है उस क्लास का नाम और अपना नाम लिख करके भेजिए। हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप है वो, इसीलिए उस प्राइवेट ग्रुप में हम आप लोगों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी आप लोगों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब जब आप लोग ज्वाइन हो जाएगा तो किसी भी चीज की आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये नंबर, और इस नंबर पे अपना नाम और मैसेज, देखिए कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ नाम और अपना मैसेज भेज दीजिएगा कि सर ज्वाइन मी, और हम आपको ज्वाइन कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, हम लोगों ने पीछे वाले क्लास में बहुत सारे संख्याओं के बारे में जाने थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। और आप लोगों को हम कुछ होमवर्क भी दिए थे। क्या आप लोग होमवर्क किए? हाँ या ना में जरूर उत्तर दीजिएगा। अगर आप लोग, देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो आप जरूर ये बताइएगा, तब हमको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए, हमने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि आपको 1 से लेकर 100 तक क्या करना है, अभाज्य संख्या लिखना है, बताए थे आप लोगों को। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हम दे रहे हैं अभी। 1 से 100 तक क्या क्या होगा? पहला होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, और क्या होगा बच्चों? तो देखिए बच्चों, ये हो गया, मतलब आपका 1 से लेकर 100 तक के बीच का क्या, अभाज्य संख्या, यानी 2, 3 से लेके पूरे मतलब 100 के बीच टोटल आपको 25 अभाज्य संख्या तो आता है 1 से 100 के बीच। यानी देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गया 97। तो आप लोग इसको ध्यान पे रखिएगा, हो सकता है इसमें से ऑब्जेक्टिव आए। और देखिए, और हम आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताए थे, एक क्वेश्चन और दिए थे कि जीरो क्या है, सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक। ये भी हम आप लोगों को बताए थे, क्योंकि हम लोग पूर्ण संख्या अब जान चुके हैं। यानी जीरो कौन सा पूर्ण संख्या है, सम या विषम, यानी जीरो कौन सी संख्या। इस तरह से हम क्वेश्चन आप लोगों से किए थे कि जीरो कौन सी संख्या है, सम या विषम। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम लोग सम को कैसे परिभाषित करने की, जिस संख्या में 2 से क्या लगता है, भाग लग जाए, और जिस संख्या में 2 से भाग न लगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम। तो देखिए, जीरो में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो आएगा, क्योंकि सबको पता है कि 2 से जब हम जीरो में भाग देंगे तो 1 से नहीं लगेगा, तो 1 से नीचे जाएंगे जीरो, यानी जीरो से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए, जीरो से तो भाग लग गया। अब देखिए, अगर हम जीरो में 3 से भी भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, यानी 3 से भी भाग लग जाते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि सर, कि जब सम संख्या से मतलब 2 से दिए भाग तो जीरो आ गया, 3 से भी दिए जीरो आया, तो फिर सम काहे होगा, विषम काहे नहीं। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, वैसे ये सम ही होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस कभी कभार ये आ जाता है सामने में कि जीरो सम होगा या विषम। तो इसको सुन लीजिए। देखिए, जैसे 34 है मान लीजिए। अब देखिए, इस 34 में क्या 2 से भाग लगेगा, एकदम लगेगा। तो इसका मतलब ये 34 क्या है, सम संख्या है। अब एक और संख्या लेते हैं 17, इसमें तो 17 से भी भाग लगेगा, तो 17 दूनी 34, यानी ये 17 से भी कट गया। तो क्या बच्चों, इसमें देखिए 34 में
जब 2 से भाग लग गया तो ये सम हुआ। क्या 17 से भाग लगा तो क्या अब ये विषम हो जाएगा 34? नहीं होगा, यानी 34 फिर भी क्या रहेगा, सम ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी कह सकते हैं कि 2 में 0 से भाग लग गया, यहाँ 3 से भी इसमें 0 से भाग लग गया, तो क्या 3 से 0 में भाग लग गया तो इसका मतलब क्या 0 विषम हो जाएगा? कतई नहीं होगा, यानी विषम संख्या हो ही नहीं सकता है। 0 क्या कौन सी संख्या हो गया? सम संख्या। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखिए नहीं अगर समझोगे तो फिर भी आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा या कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम बता देंगे आप लोगों को। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक यानी और क्या जाने थे हम लोग? पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ये सब हम लोग जान लिए थे। अब थोड़ा आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें और सारी संख्याएं आती है, फास्ट जल्दी जल्दी अब हम लोग ये संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तब हम लोग आराम से चैप्टर पर आ जाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए तो अब हम लोग अगली संख्या पर चलते हैं और वो संख्या है भिन्न। कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या। देखिए भिन्न किसको बोलते हैं? भिन्न यानी इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों जब हम किसी संख्या में, कोई भी संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो इस प्रकार हमको कोई ना कोई संख्या प्राप्त होता है, तो वही संख्या हमको क्या कहलाता है? भिन्न संख्या। जैसे देखिए मान लीजिए कि किसी संख्या ए में किसी संख्या बी से हम क्या किए? उसमें भाग दिए, तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुआ? ए बट्टा बी। तो इसी ए बट्टा बी को हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। यानी भिन्न बराबर क्या हो गया? भिन्न बराबर ए बट्टा बी हो गया कि नहीं? ए से भाग दिए, सॉरी ए में बी से भाग दिए, यानी भिन्न बराबर ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। कोई दिक्कत? देखिए तो ऊपर वाला क्या हो गया? अंश, नीचे वाला हर, यानी भिन्न बराबर हम लोग क्या कहेंगे? अंश बट्टा हर। कोई दिक्कत? ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। यही आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, हरों का परिमेयकरण। तो यहाँ भी जरूरत पड़ेगा तो हम वो भी बताएंगे, तो आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा कि हर कौन सा होता है और अंश कौन सा होता है। भिन्न संख्या में कोई दिक्कत नहीं, और कुछ नहीं है, भिन्न में होता है। अब देखिए इससे आगे आता है अब परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए भिन्न अगर जान गए तो परिमेय भी बहुत आसान है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या? इंग्लिश इसको हम इसका नाम क्या देंगे? तो रेशनल नंबर। क्या होगा परिमेय का मतलब? रेशनल नंबर। कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चों रेशनल, आप लोगों को क्या करना है? इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना है, ठीक है? नहीं तो आप लोग कमजोर हो जाएंगे इंग्लिश में, इसीलिए ये सब जान के रखिए थोड़ा बहुत। तो देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो जब यानी ऐसी संख्या जिसको हम लोग पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में? पी बट्टे क्यू के रूप में। ध्यान से देखिएगा, जहां पर क्यू क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 वो भी होना चाहिए। कंडीशन है कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, साथ में ये क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और क्यू कैसा पूर्णांक होना चाहिए? धन पूर्णांक। यानी नीचे अगर निगेटिव आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, तो उसको धनात्मक में बदल देना, यानी उसको साइड कर देना, ऊपर डाल देना। ठीक है, अब जैसे देखिए हम एग्जांपल में आप लोगों को बताते हैं। जैसे देखिए ये 2/3 किस रूप में है? इस पी बट्टे क्यू के रूप में है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। 4 - 4/3 ये भी है पी बट्टे क्यू के रूप में, तो ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या बच्चों? 3/-2 ये होगा परिमेय संख्या? एकदम होगा, लेकिन हमको क्या बोला गया कि क्यू कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो क्यू यानी नीचे वाला हर जो है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो बस इसको हम लोग क्या कर देना? सीधे इसको ऊपर में डाल देना। ठीक है, अब ये क्यों होता है? ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कैसे हम इसको डायरेक्ट कर दिए, तो डायरेक्ट नहीं किए है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए जैसे क्या था? 3/-2 यही था ना। देखिए हम क्या किए यहाँ पर? माइनस से ऊपर नीचे दोनों तरफ, मतलब अंश साइड भी और हर साइड भी, दोनों ऊपर नीचे माइनस से क्या किया? हम गुना किए। देखिए गुना करेंगे, इसमें भी माइनस से और इसमें भी हम माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अब क्योंकि सेम से किए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए -3 बट्टे -+2। तो देखिए तो -3/2 आ गया, सेम चीज आया कि नहीं आया? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत, जैसे मान लीजिए कि और कोई संख्या है -5 नीचे में है, 3 नीचे में, तो इसको क्या लिखेंगे? सीधे -3/5। तो कोई दिक्कत? तो ये सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसी में और संख्या है,
एक होता है सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। कौन सा? को प्राइम नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भी समझ जाइए, अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए बहुत सारी संख्याएं, हम सब संख्याओं के बारे में पहले आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। कौन सी संख्या है बच्चों? सह अभाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब देखिए सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जिस प्राकृतिक संख्या का, मतलब जिस प्राकृतिक, दो प्राकृतिक संख्या का मौसा एक आ जाता है। कितना आ जाता है? एक। अब मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक। जैसे देखिए 2 और 3, इन दोनों का हम मौसा निकालते हैं। देखिए तो 2 3 का मौसा निकालिए, 2 1 2 1, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 1 2। देखिए तो कितना इसका मौसा हुआ? 1 हुआ कि नहीं? मौसा बराबर 1। यानी देखिए इस संख्या का मौसा क्या हो गया? 1। तो इसका मतलब ये कौन सी सहअभाज्य संख्या हो गया? ये सहअभाज्य संख्या हो गया 2 3। कोई दिक्कत? इसी प्रकार और में हम देखेंगे 4 5, इसका भी मौसा 1 होगा, तो इसीलिए ये 4 5 भी क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका मौसा कितना निकले? 1 निकले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? देखिए आप लोग लिखने का चिंता नहीं कीजिए, आपको हर एक चीज उसी ग्रुप में, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलेगा, उपलब्ध होगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक और संख्या आता है जिसको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए अब ये कौन सी संख्या आ गया? आप लोग नाम भी सुने हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जरूर उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुने होंगे, फिर भी नहीं अगर सुने हैं तो अब जान जाइए कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, इसको बोलते क्या? ट्विन प्राइम नंबर। देखिए बहुत आसान है। अब जिन दो लगातार अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 आ जाए, कितना आ जाए? 2 आ जाए। देखिए बहुत सारा अभाज्य संख्या होता है, अब उसमें से कुछ ऐसा अभाज्य संख्या है जिसका अंतर कितना आएगा? 2। जैसे देखिए 3 5, इसका अंतर कितना? 5 में से 3 गया तो कितना? 2। देखिए अंतर 2 आया, इसका मतलब 3 5 क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। और देखिए 5 7, देखिए इसमें भी 7 में से 5 गया तो कितना? 2। देखिए इसका भी 2 निकला। इसका मतलब क्या? ये सारा का सारा क्या है? ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। तो समझ गए जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या ऐसी लगातार दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर क्या निकले? 2 निकले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत बच्चों? देखिए आपको किसी भी तरह का दिक्कत है तो जरूर कमेंट करके पूछिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर कितना आप लोग पूछ रहे हैं दिक्कत दिक्कत। देखिए बच्चों आप लोग इस कैमरा के उस पार है, सामने में तो है नहीं जो आप लोग से हम सुन पाएंगे, तो इसीलिए हम विजुअलाइज करते हैं कि आप लोग सामने में है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। देखिए कोई भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि देखिए अब हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं, तो इसीलिए हम पूछेंगे आप लोगों से कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप लोग जरूर इसको समझ जाइए। तो ट्विन प्राइम नंबर समझ गए कि जिन दो लगातार अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा? 2 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? अब देखिए लगभग बहुत सारी संख्या हो चुका है। अब एक और संख्या है जिसका नाम है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। कौन सी संख्या? संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। अब देखिए वो कौन सी संख्या है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं, फटाफट जान लेते हैं सारी संख्या को। संपूर्ण संख्या, कौन सी संख्या? संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा है। देखिए संपूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो देखिए जिस संख्या का गुणनखंड उसके योग का क्या हो जाए, मतलब उस संख्या का दोगुना हो जाए। मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल से समझिए, कोई संख्या है मान लीजिए 6, ठीक है? अब इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब देखिए
इस गुणनखंड का योग निकालिए। 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 11 1 12। देखिए तो इस संख्या का 2 गुना आ गया, तो इसका मतलब ये 6 जो है इसे कौन सी संख्या है, संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। यानी हम लोग इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंडों का योग उस संख्या के क्या आ जाए, 2 गुना आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या। कोई दिक्कत। अब देखिए फिर से एक बार बोल देते हैं कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या। देखिए ये ज्यादा संख्या है नहीं, कहीं कहीं से मिलेगा। एक और संख्या, एक और है, वो है 28। 28 का निकालिए, तो देखिए इधर देख लीजिए, 28 का निकालते हैं। देखिए 1 होगा इसका गुणनखंड, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 14 और 28, ये होगा इसका। तो अब देखिए इसको योग निकालिए, इसका योग निकालते 2 1 3 4 7 7 14 14 28 28 कितना आ गया, 56। देखिए इसका 2 गुना आ गया, यानी एक संख्या 28 एक संख्या 6। ये क्या है, परफेक्ट नंबर। कौन सी संख्या है, परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या। कोई दिक्कत। तो अब देखिए बच्चों, अब लगभग सारा संख्या हो चुका है। अब नहीं, हमको नहीं लगता कि अब कोई और संख्या है। अगर फिर भी है और नहीं हुआ है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम भी देख लेंगे, और कोई बचा होगा तो जरूर उसको हम बता देंगे। तो अब देखिए परिमेय संख्या यो भी हो गया, अब बचा अपरिमेय संख्या, और यहीं से आप लोगों का चैप्टर भी स्टार्ट हो जाता है, यानी वास्तविक संख्या अब यहीं से आ गया। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। अब वो 2 भाग कौन सा हो गया, वो वही 2 भाग हो गया जो हम लोग जानते हैं। कौन सा, तो परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसको तो हम लोग जानते हैं रेशनल, इसको नहीं जानते थे तो इरेशनल, IRRATIONAL। देखिए ये हो गया क्या, इरेशनल नंबर, और ये हो गया रेशनल नंबर। तो इसको तो हम लोग जानते हैं कि जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, साथ में Q क्या होना चाहिए, धनात्मक, धन होना चाहिए। कोई दिक्कत। लेकिन अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या हो गया जो √a के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, √a के रूप में। लेकिन ध्यान रहे कि a कैसे संख्या नहीं होना चाहिए, वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। अगर वर्ग संख्या हो गया तो फिर तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। जैसे देखिए √3, तो ये वर्ग संख्या नहीं है 3, तो इसका मतलब यह अपरिमेय हो गया। लेकिन √4 की बात करेंगे तो देखिए 4 वर्ग हो गया, 2 का वर्ग होता है ना 4, तो √2 × 2 यानी 2 बाहर निकल गया। क्या अब ये बचा, ये परिमेय हुआ, नहीं, ये परिमेय नहीं होगा। कोई दिक्कत, यानी सॉरी परिमेय बोलते हैं, अपरिमेय नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, ऐसी संख्या जो √a के रूप में हो लेकिन a वर्ग संख्या न हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत। अब देखिए इन्हीं दोनों को जब मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या बन जाता है। समझ गए। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या। यानी कहीं पे मिल गया हमको 2/3, 4/3, -2/3, √2, 2 + √3, ये सब क्या है, ये सब समूह है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत। बाद बाकी देखिए अब जितना भी संख्या था उस सब को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ लिए। बाद बाकी आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, जरूर कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट हमको मैसेज आना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो बहुत अच्छे, और उसको कोशिश कीजिए कि एक बार लिख लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है। अब बाद बाकी तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, इसीलिए जरूर जल्द से जल्द आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइए। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि आप लोग एक नंबर है, वो है 9661384456। ये ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। इस पे आप लोग अपना नाम और कौन से क्लास में पढ़ते वो लिखकर सेंड कीजिए और लिख दीजिए ग्रुप ज्वाइन या ग्रुप ज्वाइन मी सर। आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और जो चीज़ भी यहाँ से मिलने वाला होगा उसी पर आपको मिलेगा, इसलिए फटाफट जल्दी से मिल जाइए। ठीक है, आप लोग इसमें जुड़ जाइए। कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एकदम आप लोगों का जो सिलेबस का चीज़ है यानी क्लास 10th का, वहाँ से अब स्टार्ट करेंगे
क्योंकि ये पहले हमको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सब कोई नहीं जानते रहता है, इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, इसीलिए हम एकदम जीरो लेवल से उठाए। अब आप लोगों को धीरे धीरे अपने सिलेबस पर चलना है, हमको भी, क्योंकि पूरे सिलेबस को भी फिर खत्म करना है एकदम अच्छे से, और मजा आएगा, क्योंकि अब आप लोग ये सब जान गए हैं, तो अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।